नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहां पे 33rd लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर लगा हुआ है। हम यहां पे पब्लिशर से और रीडर से भी बात करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई किताब बीनी का शौक़ पाकिस्तान में कम होता जा रहा है या बस ये मफरूज़ा है। किताबों के ज़रिए, अपने लेक्चर्स के ज़रिए, अपने सेमिनार्स के ज़रिए लोगों में ये शऊर पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से इस ज़िंदगी को, जिसमें हम सब लोग ये सुनने में आ रहा होता है कि बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं और हर तरह माशरती मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, सेहतें ख़राब हैं, इतने ज़्यादा मसाइल में इंसान किस तरह से सर्वाइव कर सकता है, किस तरह से अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है। जो नावल है उसमें इसके अंदर जो कहानी का एक सिनेरियो चल रहा है या एक तारीख़ी पस मंज़र है तकसीम का, उसके बाद पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी है, फिर अंग्रेज़ का इस मुल्क में क्या रूल रहा है, और उन्होंने कोई मनफी काम भी नहीं, उन्होंने बहुत सारे मुस्बत काम किए हैं इस मुल्क। तो वो पूरा एक कहानी के सिलसिले में इंतहाई दिलचस्पी के साथ इस नावल में मैंने रखा हुआ है, जिसमें सिखों का तर्ज़ ज़िंदगी है, मुसलमानों का तर्ज़ ज़िंदगी है, ईस्ट पंजाब है, वेस्ट पंजाब है। ये नावल 1920 से शुरू होता है और 1980 तक आता है, ज़िया रजीम तक। तो उसके अंदर वो पूरी एक कब्ज़ा माफिया जो था तकसीम के बाद, उसने कैसे अमल किया। ये 1 फरवरी से शुरू हुई है एग्ज़िबिशन, 5 फरवरी तक चलेगी और 5 फरवरी प्लस किया गया है ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? ये आपका पहला स्टॉल है, इससे पहले भी आप लगाते रहते हैं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8 से 9 साल हो गए हैं मुझे एग्ज़िबिशन करते हुए, कराची की हो बल्कि पाकिस्तान की जितने भी इंटरनेशनल लेवल की एग्ज़िबिशंस होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रूबी पब्लिकेशन उसमें पार्टिसिपेट करता है और इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, पब्लिक आ रही है, परचेजिंग भी हो रही है और हर तरह की किताबें ख़रीदी जा रही हैं। इन एग्ज़िबिशंस का क्या फ़ायदा होता है? वैसे एग्ज़िबिशन का फ़ायदा ये है कि जी तमाम पब्लिक को एक छत के तले मुख्तलिफ नेचर्स के पब्लिशर्स की वैरायटी मिल जाती है। यानी कि अगर वो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो उनको इंग्लिश नावल भी मिल जाएंगे, उर्दू पढ़ने वाले हैं, अदब से ताल्लुक़ है उनका, इस्लामी किताबें पढ़ना चाहते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए लोग खुसूसी तौर पे जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो उर्दू पढ़ें। मैंने सुना कि पाकिस्तान में किताब पढ़ने का रुझान जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये बात सच है? ये एक मफरूज़ा है और मफरूज़े पे ये सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी बड़ी एग्ज़िबिशन में चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक आपको बताएगी कि पढ़ने का रुझान मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ और ना ही कभी ख़त्म हो सकता है। हम यहाँ पे जो है नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये ओमेगा का एक्रेलिक कलर है। अब तक जो है वो पाकिस्तान में मैरीज ब्रांड आता था, उसकी जगह हमने यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस करा है ओमेगा ब्रांड एक्रेलिक कलर। ये जो है हर पैकिंग में दस्तयाब है। सिरेमिक पॉट्स होते हैं, उस पर कलर कर सकते हैं। इसकी क्या कीमत रखी है आपने? 300। अच्छा, तो मार्केट में इसकी कीमत भी यही है? मार्केट में जो है ये 500 का मिलेगा। मुझे ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत पसंद है और अभी आई हैव जस्ट एंटर्ड, तो मैंने ये मिशेल ओबामा की देखी है और मैं इसको पढ़ रही हूँ। हो सकता है मैं इसको भी ले भी लूँ, मुझे अच्छी लगेगी तो। और मैं जाती रहती हूँ, बुक्स ख़रीदती रहती हूँ और हमेशा से जब भी बुक फेयर होता है ये एक रूटीन है, बच्चों को भी अब लेके आना। ये किताबें आपने यहाँ से ली हैं? जी जी बिल्कुल। तो क्या आप इनको पढ़ने का इरादा भी है या बस आप ये शौकिया लेके जा रहे हैं? नहीं, ये पढ़ेंगे भी और फिर दोस्तों को गिफ्ट करेंगे। अच्छा, पहले आप पढ़ते हैं फिर किताबें दोस्तों को गिफ्ट कर देते हैं। अब तक आपके घर की लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं? अराउंड 1000 है। अच्छा, सिलेक्टेड सी हैं, तो वो मेरे जो मिजाज के मुताबिक हैं, सिर्फ वही रखी हैं मैंने। आपका पसंदीदा राइटर कौन सा है? मेरा पसंदीदा राइटर आप कह सकते मुख्तलिफ हैं, मतलब मैं टेक्निकल बुक्स भी पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट की भी पढ़ता हूँ, हिस्ट्री की भी पढ़ता हूँ। मैं मोस्टली यहाँ पे अपने जो मैं पढ़ रही हूँ उसी फील्ड से रिलेटेड ही ढूंढ रही हूँ बुक्स, तो अब देखें मुझे मिलती हैं कि नहीं। आप सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ती हैं या इसके अलावा भी कुछ पढ़ती हैं? जी, नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ती हूँ। तो नॉवल किसके पढ़ती हैं? उर्दू, इंग्लिश? नहीं, इंग्लिश नॉवल। अच्छा, तो अभी आप इंग्लिश नॉवल देख रही हैं या फार्मेसी की किताबें देख रही हैं? हम दोनों ही देख रही हूँ। ये इस चीज़ को वो लोग वो करते थे कि बहुत कम था, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह से लोगों का रुझान बढ़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखें जो हम लोग कंप्यूटर में हम लिखते हैं जो भी है वो उसका सलूशन सामने आ जाता है, किताब में से ढूंढना पड़ता है। जो बेसिक चीज़ है वो तो किताब है, तो इसको जब भूल जाएंगे तो फिर एजुकेशन हमारी अल्लाह अल्लाह हुई। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़िराक़ के तू किताब ख्वां है मगर साहिब किताब नहीं।
नाजरीन, आप लोग हमेशा सुनते आए हैं, हम भी सुनते आए हैं कि पाकिस्तान में किताब बीनी का शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन आपने देखा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो ना सिर्फ किताबें पढ़ते भी हैं बल्कि उनको ख़रीदते भी हैं। अल्लाह ये शौक़ कायम रखे, दायम रखे। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में किताबें पढ़ने वाले आज ख़त्म नहीं हुए बल्कि पहले से ज़्यादा हो गए हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मसूद इलाही के साथ वासिफ़ मलिक, मीडिया 92 न्यूज़, लाहौर।